दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो है सिलेबस 4 साल वाला जो आप लोग का बीए हो गया उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें हम सोशियोलॉजी का सिलेबस जानने वाले हैं। सोशियोलॉजी में जिन स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट होगा सोशियोलॉजी या माइनर सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। देखिए, एक मेजर सब्जेक्ट का बताया जाएगा और दूसरा माइनर का। यदि माइनर में किसी का सोशियोलॉजी ने डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वगैरह है तो उसमें आप लोग माइनर सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। जिनका भी माइनर होगा तो ठीक है माइनर वाला, नहीं तो माइनर के अलावा भी कोई यदि दूसरा में आप यदि सोशियोलॉजी लिए तो उसको माइनर सब्जेक्ट में ही पढ़ना पड़ेगा, माइनर सब्जेक्ट के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो हम सिलेबस बता रहे हैं वो मेजर का भी और माइनर का ही बता रहे हैं। उसके अलावा जो भी होगा तो उन सब के लिए यही है। जो माइनर वाला मेजर का जो ऑनर्स है, बाद में जो अब माइनर बताएंगे तो वो सभी के लिए हो जाएगा, मेजर वाला को छोड़ करके सभी के लिए। तो जैसे सारा मतलब क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का आप लोगों को मिल ही रहा है सिलेबस वगैरह सब इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स सब सिलेबस सारा सिलेबस किसी को पता नहीं है, तो इसलिए यदि उस सबको जानना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि वीडियो जाएगा तो आप लोग आराम से डायरेक्ट वहाँ पहुँचेगा आपके पास, तो उसको देख सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसलिए नहीं कि ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, इसलिए कि आप लोग को सही से वहाँ तक पहले पहुँच जाए सबको जो भी वीडियो बनेगा, ठीक है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी का देखने वाले सिलेबस, सारा जितना सारा सब्जेक्ट का सिलेबस बताया गया उस सब का वीडियो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। सब देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम लोग क्या जानने वाले, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में। और एग्ज़ाम पैटर्न पहले ही बता दिए, सबका सेम है कि 4 नंबर वाला क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा, उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा, फिर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 10 गो, फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन 5 जिसमें से 3 जवाब देना है। तो सारे यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस होगा। ध्यान से समझेंगे सिलेबस को। ये जो अभी हम बता रहे हैं वो है सेमेस्टर 1 के लिए, और सेमेस्टर 1 के लिए क्या है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का मतलब परिचय आपको है मेजर सब्जेक्ट में। माइनर में भी यही होगा, बस थोड़ा सा क्या रहता है तो थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। क्या कम कर दिया जाता है, तो टॉपिक कम कर दिया जाता है माइनर में, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 के लिए है, मेजर सब्जेक्ट के लिए अभी बता रहे हैं। तो मेजर सब्जेक्ट वाला ध्यान से देखेंगे। और आप लोग को पता है मेजर सब्जेक्ट में जितना सारा सब्जेक्ट है सबके लिए क्रेडिट कितना दिया गया, 6 क्रेडिट, ठीक है। और इसका टॉपिक क्या है तो ध्यान से समझो, अब ध्यान समझेंगे सारे स्टूडेंट। मेजर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। तो पहला जो है परिचय है, क्या बोलेगा, इंट्रोडक्टरी, यानी कि इंट्रोडक्शन भी इसको बोल सकते हो, परिचय, सोशियोलॉजी का परिचय। तो सोशियोलॉजी के परिचय में जो यूनिट 1 में बताएगा उसमें क्या जानना है हमको, तो हमको जानना है समाज शास्त्र का परिभाषा यानी डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र का क्षेत्र जानना है, प्रकृति जानना है और उसका परिभाषा जानना है, ठीक है। नॉर्मल समझ में आ गई है कि समाज शास्त्र क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। उसके बाद क्या बोला गया, ध्यान से देखेंगे, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, यानी हमको अब क्या करना पड़ेगा, क्या बोला गया, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी हमको समाज शास्त्र को सभी के साथ मिला करके पढ़ना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, मानव विज्ञान, और साइकोलॉजी का मतलब क्या होगा, मनोविज्ञान, एंड सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी हमको इतिहास से जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा सोशियोलॉजी को। फिर साइकोलॉजी से जोड़ करके, मतलब इस दोनों में, साइकोलॉजी में सोशियोलॉजी में क्या चीज़ अंतर है या क्या चीज़ मैच करता है, सेम है, उस चीज़ के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बस। तो ये हो गया, किस में हो गया, तो यूनिट 1 में थोड़ा सा हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट जानना। देखो कितना अच्छा बोल भी दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। किस चीज़ के बारे में, तो सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी मतलब समुदाय के बारे में, जो सोसाइटी आप लोग जानते हैं ना, समाज के बारे में, कम्युनिटी भी जानते हैं। एसोसिएशन क्या हो गया, तो संघ के बारे में। इंस्टीट्यूशन मतलब हो गया संस्था के बारे में। तो कई सारे संस्था के बारे में लोग समझेंगे। संस्था मतलब हो सकता है कोई भी सामाजिक संस्था हो सकता है, ठीक है, जिससे समाज का उत्थान हो, विकास हो, तो उस टाइप के संस्था के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिट 1 था। यूनिट 2 में ये मेजर सब्जेक्ट वाले के लिए है। यूनिट 2 में क्या है, सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक समूह किसको बोलते हैं, या समाज में जो कोई समूह होगा वो किसको बोलते हैं, तो उसका डिफिनेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसके विशेषताओं के बारे में हमको पढ़ना है और उसके परिभाषा के बारे में, सामाजिक समूह के परिभाषा और उसकी विशेषता के बारे में। तो नॉर्मल है,
नॉर्मल क्लास में आप लोग समझ जाएंगे। क्लासिफिकेशन ये भी बेस्ट है, आप लोग सामाजिक समूह के वर्गीकरण यानी सामाजिक समूह कितने भागों में बटा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बोला गया तीसरा रेफरेंस ग्रुप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। बोला गया हम लोग को मतलब ये जो सामाजिक समूह होते हैं, जितने सारे सामाजिक समूह होंगे, ठीक है, तो उसका प्रभाव जो है रेफरेंस ग्रुप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव के व्यवहार पर क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट पड़ता है रेफरेंसेस ग्रुप से, यानी जो सामाजिक समूह है उससे क्या प्रभाव पड़ता है मानव के बिहेवियर यानी व्यवहार पर, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरा नंबर बोला गया कल्चर। हम लोग संस्कृति का नाम तो कई बार सुने, तो संस्कृति का मतलब क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर एलिमेंट्स, संस्कृति का क्या तत्व है उसमें, कल्चरल लैग का मतलब क्या होगा, सांस्कृतिक अंतराल, मतलब सीधे हम बोले तो इसमें क्या है, हमको संस्कृति के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर में तो बेसिक नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है ज़्यादा, ठीक ना। तो कल्चर के बारे में यानी संस्कृति के बारे में आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। फिर चौथा नंबर यूनिट क्या है, सोशल कंट्रोल, यानी समाज पे नियंत्रण कैसे रखा जाए उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, साथ ही उसकी विशेषताओं को पता होना चाहिए कि समाज पे नियंत्रण रखने के लिए क्या चीज़ सब है, उसका विशेषता क्या है। और लास्ट बोला गया एजेंसी, यानी कि कई सारे ऐसा संस्था बना हुआ है, कई सारी ऐसी संस्था है जो समाज पे नियंत्रण रखता है, ठीक है, समाज को कंट्रोल करके रखता है, तो उस एजेंसी यानी संस्थाओं के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया कौन से किस स्टूडेंट के लिए हो गया, तो ये हो गया मेजर, जो भी सब्जेक्ट लिए मेजर में सोशोलॉजी का तो उनके लिए है यानी ऑनर्स। अब मेजर के अलावा यदि आप सोशोलॉजी किसी भी चीज़ में लिए तो उसके लिए अब बता रहे हैं, या तो माइनर भी बोल सकते हैं तो कोई भी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उनके लिए कितना क्रेडिट का होगा, ये 3 क्रेडिट का एग्जाम, तो सब कुछ सेम है बस थोड़ा कम दे दिया गया है। तो इसमें 3 क्रेडिट का थोड़ा कम है, क्या है, तो हमको इसमें इंट्रोडक्टरी यानी कि इसके परिचय के बारे में बताया गया। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो समाज शास्त्र की वही परिभाषा, उसके प्रकृति, उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, किसके, समाज शास्त्र के, वही चीज़ है। फिर इसमें थोड़ा एक कम क्या कर दिया, देखो ध्यान से, इसमें क्या बच, सोशोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेज, यानी एंथ्रोलॉजी, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी के साथ सोशोलॉजी में क्या संबंध रखता है, यानी बोल सकते हैं मनोविज्ञान, ये मानव विज्ञान, हिस्ट्री हो गया, इतिहास, और साइकोलॉजी मनोविज्ञान, इस सब के साथ सोशोलॉजी के साथ, इस सब के साथ सोशोलॉजी के साथ क्या संबंध है, यानी सब के साथ हमको सोशोलॉजी को भी पढ़ना पड़ेगा कि सोशोलॉजी का कुछ ना कुछ संबंध तो होगा इसके साथ, तो वही पढ़ना पड़ेगा। फिर बोला गया बेसिक सोशोलॉजी कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में ही ये लिख दिया, बेसिक नॉलेज आपको इसमें चाहिए, सोशोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, किसके बारे में, सोशोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, समाज वगैरह सब पढ़ते हैं, इसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बोला गया उसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कम्युनिटी यानी समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएशन मतलब हमको संघ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बोला है कॉन्सेप्ट, उसका आपको जानकारी होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, साथ ही उसका कैरेक्टर यानी विशेषता भी पता होना चाहिए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया सोशल ग्रुप के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, सामाजिक समूह के बारे में, ठीक है, सामाजिक समूह क्या होता है, उसके डिफिनेशन, परिभाषा को समझेंगे, उसकी विशेषताओं को समझेंगे, और उसका प्रकार कौन कौन सा होता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया क्या, ध्यान सुनना, कल्चरल, वही डिफिनेशन पढ़ेंगे, कला, क्या बोलते हैं, संस्कृति एवं कला में जो कल्चरल होता है कला, उसके बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स यानी कौन कौन से तत्व होते हैं, कल्चरल लैग यानी कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा उसका, तो सांस्कृतिक अंतराल, यानी सीधे बोलेंगे तो आपको कल्चर का अच्छे से, कला का ज्ञान होना चाहिए, तो कल्चर आप लोग पढ़ेंगे, बस हो गया। उसके बाद बोला गया सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण, तो सामाजिक नियंत्रण के लिए या सामाजिक नियंत्रण हम किसको बोल सकते हैं, तो वही डिफिनेशन आपको बताना है। फिर सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो आपको बताना है। फिर एजेंसियाँ यानी सामाजिक नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएं होती है, कुछ समूह होता है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर लास्ट में क्या बोला गया, लास्ट टॉपिक क्या बोला गया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आप लोग जो भी 12th वाले स्टूडेंट होंगे वो ना सामाजिक स्तरीकरण पढ़े होंगे सोशोलॉजी में ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण, तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में ही बोला जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का परिभाषा बताना है, फिर कास्ट यानी जाति के बारे में बताना है, वर्ग के बारे में बताना है, किस आधार पे, तो सोशल स्ट्रेटिकेशन यानी कि स्तरीकरण के आधार पे आपको कास्ट के बारे में बताना है, वर्ग के बारे में बताना है, ठीक है।
उसके बाद लास्ट बोला गया सोशल चेंजेस, सामाजिक समूह समाज में क्या परिवर्तन लाने के लिए क्या कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, वही कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको पता होना चाहिए और उसका परिभाषा आपको पता होना चाहिए। फिर बोला गया टाइप्स, यानी उसका क्या प्रकार, सामाजिक परिवर्तन का क्या प्रकार है, ठीक है, प्रकार। और प्रकार में किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इनोवेशन, यानी उसमें क्या नया परिवर्तन आया है, साथ ही किस चीज़ सब का खोज किया गया उसमें, और साथ ही रिवोल्यूशन यानी सामाजिक परिवर्तन एक क्रांति है कैसे, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेन था माइनर और मेजर सब्जेक्ट के लिए सोशोलॉजी का। आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक बार कमेंट्स करके बता देंगे। और सबसे मेन बात क्या कि आप लोग कमेंट्स करेंगे कि आप इसके आगे किस चीज़ का वीडियो बनाया जाए, और आप लोग को बहुत जल्दी जो है पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी से जल्दी, और सारे सब्जेक्ट का भी कोशिश करेंगे इस पर अपलोड करने का। तो तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद। आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेंगे, जो भी आपको ठीक लगा हो और ये क्या चाहिए अगला वीडियो वो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।